हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले एक नया टॉपिक जो कि है फ्री रेडिकल। इससे पहले हमने कार्बोकैटायन देख लिया था, कार्बोनायन देख लिया था और बहुत सारे टॉपिक हमने देख लिए हैं। तो इस वीडियो में हम आज फ्री रेडिकल देखेंगे। फ्री रेडिकल की डेफिनेशन देखेंगे, इनकी फॉर्मेशन देखेंगे, इनकी टाइप देखेंगे, इनकी स्ट्रक्चर देखेंगे एंड क्या क्या रिएक्शंस होते हैं फ्री रेडिकल के वो भी देखेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फ्री रेडिकल की डेफिनेशन से। The organic reaction intermediate containing trivalent neutral carbon atom bearing a non-bonding unpaired electrons is called free radical। इसका मतलब फ्री रेडिकल क्या है? एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। जो प्रोडक्ट बनने से पहले जो चीजें बीच में बनती है ना, उसे हम रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं। ठीक है, तो फ्री रेडिकल एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है जिसमें कि क्या होता है, कार्बन जो है वो ट्राइवेलेंट होता है, यानी कि उसके पास 3 बॉन्ड प्रेजेंट होती है, जिसमें कि एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हो सकते हैं या फिर हाइड्रोजन हो सकता है, कुछ भी ग्रुप जुड़ा हुआ हो सकता है। मतलब कि कार्बन जो होता है वो ट्राइवेलेंट होता है एंड उसमें जो होता है एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कंटेनिंग ट्राइवेलेंट न्यूट्रल कार्बन एटम बियरिंग अ नॉन बॉन्डिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एक ही होता है, ज्यादा नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए हम कहें ये कार्बन है, ये क्या है, ट्राइवेलेंट है, यानी कि इसके पास 3 बॉन्ड प्रेजेंट है, जिसमें कि हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एल्काइल ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकता है और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो कि अनपेयर है। ये इसे हम लोन पेयर भी नहीं बोल सकते, क्योंकि लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए। कार्बन में यहाँ पर जो प्रेजेंट है, इसमें क्या है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे हम फ्री रेडिकल कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। तो हमने पढ़ा था होमोलाइटिक फिजन और हेटेरोलाइटिक फिजन। जब भी हम होमोलाइटिक फिजन करते हैं तो वहां हमेशा हमें फ्री रेडिकल देखने को मिलता है और जनरली यहाँ पर सनलाइट के प्रेजेंस में ये चीजें होती है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं इट इज जनरली फॉर्म बाय होमोलाइटिक फिजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में ये सारी रिएक्शंस होती है और वहां पर जो फिजन होगा वो होमोलाइटिक फिजन होगा। और हमने होमोलाइटिक फिजन में ये पढ़ा है कि हर एक इलेक्ट्रॉन जो होता है हर एक फ्रेगमेंट को मिल जाती है। ठीक है, मतलब कि जिनके बीच में बॉन्ड टूट रहा होता है उनको मिल जाती है। फ्री रेडिकल जो होता है वो होमोलाइटिक फिजन के कारण बनता है। जब आप कोई रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में करवाते हो या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के प्रेजेंस में करवाते हो तो वहां पर फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखो, ये हमारे पास क्या है, इथेन है, CH3 CH3। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों को क्या होना है, ब्रेक डाउन होना है, फ्यूजन होना है। तो इस तरह का जो हमने देखा है ना, ये हाफ करली एरो से रिप्रेजेंट किसे किया जाता है, होमोलाइटिक फिजन को। अगर आपने होमोलाइटिक फिजन क्या होता है, हेटेरोलाइटिक फिजन क्या होता है नहीं देखिए तो उस वीडियो को देख लो, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर होमोलाइटिक फिजन हो रहा है, तो इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये अपने अपने फ्रेगमेंट्स को मिल जाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके पास जाएगा और बन जाएगा ये। यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास चला जाएगा और बन जाएगा ये, और यही वाला कहलाता है फ्री रेडिकल। ठीक है, इसी चीज को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7। तो 7 ऑड इलेक्ट्रॉन्स है, सारे के सारे ऑड इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री रेडिकल है। और हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3 है, क्योंकि यहाँ पर ये हो गया सिग्मा बॉन्ड्स कितने प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, sp2, और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो होता है एक ऑर्बिटल में भर जाता है, इसीलिए यहाँ पर हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं sp3। ठीक है, अदर एग्जाम्पल अगर लिया जाए, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, आप सभी ने पढ़ रखा है इस एग्जाम्पल को, मीथेन का क्लोरीनेशन आपने पढ़ रखा है। जब मीथेन का क्लोरीनेशन करा जाता है सनलाइट के प्रेजेंस में तो क्या होता है, CH3Cl बनता है एंड HCl बनता है, यानी कि यहाँ का H और यहाँ का एक Cl जो होता है वो हट जाता है। क्यों होता है? जब आप इसका मैकेनिज्म देखते हो तो पहली बात तो यही होती है कि ये जो क्लोरीन होता है ये होमोलाइटिक फिजन में जाता है एंड देन ये बन जाता है आपका क्लोरीन, ये फ्री रेडिकल एंड क्लोरीन फ्री रेडिकल। और ये जो मीथेन है इसमें भी यही सेम चीज होगा, यहाँ पर भी होमोलाइटिक फिजन होगा, H अलग हो जाएगा फ्री रेडिकल बन के और ये एक फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो H फ्री रेडिकल एंड Cl फ्री रेडिकल दोनों मिल करके HCl बना लेते हैं। तो आई होप उनको क्लियर हो गया होगा फॉर्मेशन कैसे होता है फ्री रेडिकल का। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल। टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल की बात करी जाए तो 4 टाइप होते हैं इसके। सबसे पहला होता है 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री फ्री रेडिकल। 0 डिग्री फ्री रेडिकल का मतलब है कि यहाँ पर 0 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। 1 डिग्री फ्री रेडिकल का मतलब है कि यहाँ पर 1 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, 2 डिग्री में 2 और 3 डिग्री में 3 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 0 डिग्री फ्री रेडिकल को, दोज फ्री रेडिकल विच कंटेन 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, यानी कि कोई भी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है और वो कार्बन ट्राइवेलेंट है, तो क्या ही प्रेजेंट होगा, उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। तो आप उस हाइड्रोजन
हाइड्रोजन को हटा सकते हो। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम कितना है वहां पर 3 है और वहां पर कोई भी अल्काइल ग्रुप बॉन्डेड नहीं है, तो उस तरह के फ्री रेडिकल को हम बोलते हैं 0 डिग्री फ्री रेडिकल। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो ये कार्बन एक फ्री रेडिकल हुआ और 3 हाइड्रोजन है जिसको आप रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है और कोई भी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो ये कहलाएगा 0 डिग्री फ्री रेडिकल। 1 डिग्री फ्री रेडिकल की बात करें सेम चीज है, बस आपको चेंजिंग कहाँ करना है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम जो लिखा हुआ है इस नंबर में चेंज करना है और नो अल्काइल ग्रुप लिखा हुआ है यहाँ पर नो में चेंज कर देना है एंड देन यहाँ पर। ठीक है, तो इन तीनों चीजों में चेंज करके आप आसानी से डेफिनेशन बना सकते हो। तो 1 डिग्री फ्री रेडिकल की डेफिनेशन हम लिखेंगे, दोज फ्री रेडिकल विच कंटेन 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम और 1 अल्काइल ग्रुप बॉन्डेड टू इट इज नोन एज 1 डिग्री फ्री रेडिकल। 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे और 1 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पर ये अल्काइल ग्रुप हो गया, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा प्रेजेंट हो गया, तो ये हो गया 1 डिग्री फ्री रेडिकल। 2 डिग्री फ्री रेडिकल की बात करेंगे तो सेम चीज हम यहाँ पर लिख सकते हैं, दोज फ्री रेडिकल विच कंटेन 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम एंड 2 अल्काइल ग्रुप बॉन्डेड टू इट इज नोन एज 2 डिग्री फ्री रेडिकल। या तो 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है या फिर 2 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है और वहां पर 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होना ही है फ्री रेडिकल कहलाने के लिए, तो इस तरह के कंपाउंड को हम 2 डिग्री फ्री रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, एंड लास्ट हम पढ़ते हैं 3 डिग्री फ्री रेडिकल, जो कि टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल का सबसे लास्ट टाइप है। इसमें क्या होता है कि कोई भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता है इसमें और सिर्फ 3 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसे हम बोलेंगे 3 डिग्री फ्री रेडिकल, जिसका एग्जाम्पल ये है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फ्री रेडिकल की ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होती है। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी सेम टू सेम कार्बोकैटायन की तरह होती है जो हमने पढ़ा था। कार्बोकैटायन में क्या होता है, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री से कम होता है एंड 0 डिग्री सबसे कम स्टेबल होता है। तो फ्री रेडिकल और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है क्योंकि एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, तो ये लोन पेयर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इसीलिए अल्काइल ग्रुप इंक्रीज करेगा तो प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट देखने को मिलेगा। और ये जो प्लस आई इफेक्ट है और ये जो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है, ये क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देती है। ठीक है, प्लस आई में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कार्बन की तरफ जा रहा होता है, इसलिए वो क्या करता है कि कार्बन को ज्यादा स्टेबलाइज कर देता है। इसीलिए 3 डिग्री में ज्यादा अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई 3 डिग्री बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। और अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 3 डिग्री जो है वो सबसे कम रिएक्टिव होगा, 0 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, अब हम बात करें रिएक्शंस की। रिएक्शन क्या है, फ्री रेडिकल जो होते हैं 2 टाइप के रिएक्शन दिखाते हैं। सबसे पहला रिएक्शन होता है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में क्या होती है, 2 फ्री रेडिकल में कपल टुगेदर, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कपलिंग हो जाती है 2 फ्री रेडिकल्स की और यहाँ पर क्या बनता है, टू द पेयरिंग अप ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विद द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। पेयरिंग करके ये एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि हमेशा फ्री रेडिकल जो टूटता है वो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। आप होमोलैटिक फिजन में आपने इसे पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये हो गया CH3 फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल दोनों आपस में मिलेंगे तो ये और ये इन दोनों का इस्तेमाल करके एक बॉन्ड बना लिया जाएगा जो कि कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो ये सबसे पहला कपलिंग रिएक्शन दिखाता है। एंड देन लास्ट है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, टूटता है एंड फिर एक अलग प्रोडक्ट बनता है, दूसरा अलग प्रोडक्ट बनता है। जैसे कि हमारे पास CH3 CH2 एक फ्री रेडिकल है एंड यहाँ पर CH3 CH2 फ्री रेडिकल है, दोनों सेम है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो हाइड्रोजन है ये टूटेगा फ्री रेडिकल में, यहाँ पर एक फ्री रेडिकल बनेगा और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनेगा। तो ये हाइड्रोजन जो है इसके साथ जाकर के ये बन जाएगा CH3 CH3 जो कि एल्केन मिल गया हमें। और यहाँ पर एल्कीन भी मिलता है क्योंकि ये जो फ्री रेडिकल यहाँ पर बना, इसका और इसका ये दोनों बॉन्ड बना लेते हैं एंड देन यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाता है जो कि एक इथीन है। ठीक है, तो एल्केन भी मिल गया हमें और एल्कीन भी मिल गया। तो इस तरह के रिएक्शन को डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। आई होप उनको समझ में आ गया होगा। एक बार हमने क्या पढ़ा, रिविजन कर लेते हैं। फ्री रेडिकल क्या होता है, फ्री रेडिकल एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है जिसमें कि ट्राइवेलेंट न्यूट्रल कार्बन एटम होता है और उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। फॉर्मेशन कैसे होता है, तो फॉर्मेशन होता है होमोलैटिक फिजन से। अगर आप किसी भी रिएक्शन को सनलाइट के प्रेजेंस में करा रहे हो या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के प्रेजेंस में करा रहे हो तब, जिसमें कि हमने ये एग्जांपल देखा था। हमने फिर बहुत ही फेमस एग्जांपल क्लोरीनेशन देखा था मीथेन का। एंड देन फिर हमने टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल देखे। फ्री रेडिकल के 4 टाइप देखे, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 0 डिग्री में एक भी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है, 1 डिग्री में एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, 2 डिग्री में 2 अल्काइल ग्रुप एंड 3 डिग्री में 3 अल्काइल ग्रुप। और हाइड्रोजन की संख्या कम करते जाओ। ठीक है, अगर 3 अल्काइल ग्रुप है तो 0 हाइड्रोजन हो जाएगा, अगर 2 अल्काइल ग्रुप है तो 1 हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, अगर 1 अल्काइल ग्रुप है तो 2 हाइड्रोजन हो जाएगा और अगर 0 अल्काइल ग्रुप है तो 3 हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अल्काइल की संख्या बढ़ती है तो हाइड्रोजन की संख्या घटती है। ठीक है, एंड फिर हमने देखा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री होता है क्योंकि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट देखने को मिलता
मिलता है, हाइपर कंजुगेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, कार्बन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है 3 डिग्री की सबसे ज्यादा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जस्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की उल्टा हो जाता है। एंड फिर हमने कपलिंग रिएक्शन देखी एंड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देखी, इस तरह से होता है। तो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा फ्री रेडिकल किसे बोलते हैं, वे बनता कैसे है। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम कार्बीन्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। थैंक यू।